जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक की इकाई 4 के दीर्घोत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें प्रमाप विचलन की गणना करना है। तो प्रमाप विचलन की गणना के लिए एक्स और एफ आपको दिए गए हैं। डी एक्स आपको निकालना है। डी एक्स का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार यानी समांतर माध्य। अब समांतर माध्य हम मान लेते हैं कि बीच की संख्या क्या है 20, यानी हमें x माइनस एक्स बार यानी x की सारी संख्याओं में से हमें 20 को माइनस करना है। जैसे हम 5 में से 20 को माइनस करेंगे तो -15, 10 में से 20 को माइनस करेंगे तो -10, 15 में से 20 को माइनस करेंगे तो -5, 25 माइनस 20 इक्वल टू 5, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, 35 माइनस 20 इक्वल टू 15 एंड 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। यानी ये सारे x में से हमने 20 को माइनस करा तो आपके dx प्राप्त हो जाएंगे। आगे एफ डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये dx दिया हुआ है और ये f, इन दोनों का इंटू कर देंगे। जैसे 26 इंटू 15 इक्वल टू 390, 29 इंटू 10 इक्वल टू 290। तो इस प्रकार से हम ये निकाल लेंगे। माइनस माइनस को अलग जोड़ लेंगे और प्लस प्लस को अलग जोड़ लेंगे। प्लस में से माइनस को माइनस करेंगे तो आपको माइनस में सिग्मा एफ डी एक्स प्राप्त होगा 120। नेक्स्ट है, आपको ज्ञात करना है एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि एफ डी एक्स तो दिया है, डी एक्स पे इसका इंटू कर देंगे तो डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। -15 इंटू -390 तो 5850। तो इस प्रकार से आप इन सभी को ज्ञात कर लेंगे। इस कॉलम और इस कॉलम का गुणा करेंगे तो आपको ये वाला कॉलम मिलेगा। इनका आप टोटल करेंगे तो टोटल को हम लिखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। इस फॉर्मूले में है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये है। तो इसको हम लिख देंगे। फिर एन जो है फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या कहलाता है, एन। तो एन है हमारा 200, 200 को भाग दे देंगे। फिर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर जो है वो आपको सिग्मा एफ डी एक्स, तो ये सिग्मा एफ डी एक्स आपको दिया है -120 और अपॉन एन, तो एन अगेन 200 और इसका होल स्क्वायर। 20,150 में 200 का भाग देंगे तो ये आएगा और 120 में 200 का भाग देकर इसका वर्ग करेंगे तो 0.36 आएगा। 0.6 आएगा, 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। 100.75 में से 0.36 माइनस करेंगे तो 100.39, इसका अंडर रूट करेंगे तो 10.019 आपका प्रमाप विचलन यानी उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। इसमें सभी प्रमाप विचलन के सवाल हैं। ये बहुत सरल सवाल है तो ये एग्ज़ाम में मे बी पॉसिबल इट कम। पहले नंबर आपको क्वेश्चन में केवल ये सीरीज़ दिए, आपको इनको सीरियल नंबर दे देना है। इसके बाद आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार निकालेंगे। सबसे पहले एक्स बार निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो इनका टोटल है 22,000 और ये सीरियल नंबर कितने हैं, 5, तो एन हमारा हुआ 5। समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हम 22,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2400 आ जाएगा हमारा समांतर माध्य 4400। अब हम 4400 जो है
उसको x में से माइनस करेंगे। इसका मतलब है कि हम करेंगे x माइनस 440, तो हमें क्या होगा, ये वाली सीरीज़ प्राप्त होगी। जैसे 4400 में से हम 440 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -400। 4200 में से 4400 माइनस करेंगे तो -200। 4400 में से 4400 माइनस करेंगे तो 0। इस प्रकार से हम इन सभी में से 4400 माइनस करेंगे तो हमें ये वाली सीरीज़ प्राप्त होगी। फिर हमें d² करना है, यानी इसका इसी में गुणा करना है। 400 में 400 का गुणा करेंगे तो 1,60,000 हो जाएगा, और माइनस को माइनस में इंटू करते हैं तो प्लस हो जाता है। 200 में 200 का इंटू करेंगे तो 40,000। 200 में 200 का 200 में इंटू करेंगे 40,000, और ये इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे तो हमें 4 लाख प्राप्त होगा। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे सिग्मा d², ये दिया हुआ है, n 5 है। डिवाइड करेंगे तो 80,000 आएगा। 80,000 को भाग दें, अंडर रूट निकालेंगे तो 282.84 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फिर से प्रमाप विचलन की गणना करना है। इस बार हम अप्रत्यक्ष विधि से करेंगे। अप्रत्यक्ष ये वाली सीरीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई हैं। अब आपको dx निकालना है, तो dx निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार। एक्स बार आपने मन से मान लिया है कि 50 है, इनके बीच की संख्या क्या है, 50, तो ये आपने मन से माना है। अब आपको क्या करना है कि इस कॉलम में जितनी भी संख्या दी हुई हैं उनमें से आपको 50 को माइनस करना है। अब 50 को माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, 43 माइनस 50, तो ये आपको मिल जाएगा -75। 48 माइनस 50 -2। तो इस प्रकार से आप इन सभी को माइनस करके ये अंक प्राप्त करेंगे। इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा -43, और प्लस में इनका टोटल आएगा, प्लस में प्लस प्लस को हम जोड़ेंगे तो प्लस प्लस का जो टोटल है वो इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 69 आएगा। 69 में से 43 माइनस करेंगे तो 26 हमारा सिग्मा dx आ जाएगा। dx² के लिए 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 मिलेगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, और इस प्रकार से हमें ये संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इनका जब हम टोटल करेंगे तो हमें ये मिलेगा सिग्मा dx²। अब हमें ये फॉर्मूला लिखना है, इसमें वैल्यू रखना है। तो सबसे पहले सिग्मा dx² ये दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। n जो है वो 10 है, सिग्मा dx 26 है, n अगेन 10 है, और इनका होल स्क्वायर। इसमें 10 से डिवाइड करेंगे, 26 को 10 से डिवाइड करके, और उसको 2.6 आएगा। 2.6 इंटू 2.6 6.76। 182.6 में से 6.76 को माइनस करेंगे तो और उसके बाद उसका अंडर रूट करेंगे तो 30.26 हमें आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र को एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। लॉरेंज वक्र जो है ये बताता है कि एक जो देश है उसके अंदर कितनी आय की समानता या असमानता है। यदि मान लीजिए कि ये 45 डिग्री की रेखा खिंच रही है वक्र में, यानी सभी लोग जो हैं उनके पास बराबर पैसा है, और यदि ये रेखा जितनी इससे दूर रेखा आय की खींचेगी उसका मतलब है असमानता उतनी ही अधिक है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि ये समता रेखा है और ये असमानता की रेखा है। एक्स अक्ष पर आपको आय दी गई है और वाई अक्ष पर कुल आय की संचयी आवृत्ति दी गई है। इस प्रकार से आप
चित्र से निष्कर्ष निकालते हैं कि लॉरेंज वक्र की पूर्ण समता रेखा के ऊपर नहीं उठेगी। पूर्ण समता का मतलब सभी के बराबर पास बराबर पैसा है, तो इससे ऊपर तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद पूर्ण असमानता रेखा के, ये पूर्ण असमानता है यानी बहुत अधिक असमानता है, तो इससे नीचे जाना भी पॉसिबल नहीं है। लॉरेंज वक्र जितना ही पूर्ण समता रेखा के पास होगा विषमता उतनी ही कम होगी। ये पूर्ण समता के जितने पास वक्र हमारा खिंचेगा उसका मतलब क्या होगा, समानता उतनी अधिक है, और जितना दूर वक्र खिंचेगा उसके मतलब असमानता उतनी ही अधिक होगी। तो लॉरेंज वक्र हमें क्या बताता है, लॉरेंज वक्र हमें आय की असमानता को बताता है। आपको लिखना है कि लॉरेंज आय की असमानता को लॉरेंज वक्र बताता है। इसकी 45 डिग्री की जो रेखा है वो ये बताती है कि आय की पूर्णता समानता है, और ये जो वक्र है वो असमानता, पूर्ण असमानता को दर्शाता है। इससे ऊपर जाना भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ इसके नीचे आना भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है भिन्नता गुणांक की गणना करें। भिन्नता गुणांक जो होता है उसके लिए आपको केवल एक्स सीरीज दी गई है, आप इसको सीरियल नंबर में लिखेंगे, फिर आप डी निकालेंगे। डी आप जो है समांतर माध्य से निकालेंगे। समांतर माध्य की गणना के लिए इन संख्याओं का आपको योग करना होगा। योग आएगा 562, और कितनी संख्याएं हैं 10, तो n कितना होगा 10। फिर हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे सिग्मा x 563 और n है हमारा 10, डिवाइड कर देंगे तो 56.3 आपका आंसर आ जाएगा समांतर माध्य का। अब हम 56.3 से क्या करेंगे, विचलन निकालेंगे। तो ये हम x माइनस एक्स बार होता है, x बार कितना है हमारा 56.3, यानी 56.3 जो है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। ये जितनी भी x की संख्याएं दी हैं इसमें से हम 56.3 माइनस करेंगे। 50 माइनस 56.3 माइनस 6.3, 55 माइनस 56.3 माइनस 1.3। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि माइनस करके ये सारी संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद डी स्क्वायर का मतलब है कि इसमें इसी का इंटू 6.3 इंटू 6.3, यदि हम करेंगे 6.3 का स्क्वायर करेंगे यानी इसका इसी में गुणा करेंगे तो हमें 39.69 मिलेगा। इस प्रकार इन सभी में जैसे 1.7 में 1.7 का इंटू करेंगे तो ये मिलेगा। जैसे 0.3 है तो 3 इंटू 3 9 होता है, तो 0.09। तो इस प्रकार से हम इन सभी का स्क्वायर करने के लिए ये इन संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो हमें डी स्क्वायर मिलेगा। अब हम इनका टोटल करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले पहले नंबर हम प्रमाप विचलन की गणना करेंगे ये वाले फार्मूले से। प्रमाप विचलन की गणना के लिए हमें चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर और n चाहिए, तो n है हमारा 10, डिवाइड करके अंडर रूट निकाल देंगे तो ये हमारा प्रमाप विचलन। फिर भिन्नता गुणांक हमारा है प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य। प्रमाप विचलन हमारा ये आया है, इसको लिख देंगे। समांतर माध्य हमारा ये आया है, इसको लिख देंगे और इंटू 100। अगर हम इस 13.86 में 56.3 को डिवाइड करके 100 का इंटू करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, अगला है कि आपको पद विचलन रीति से समांतर माध्य की मानक विचलन की गणना करके दिखाना है। तो एक उदाहरण मन से लेना है, तो हमने ये संख्याएं जो हैं वो मन से ली हुई हैं। अब हमने क्या देखा कि ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं जो हैं 5 से विभाज्य हैं। 5 का पहाड़ा यानी 5 से विभाज्य हैं। इन सब में हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे। जैसे 5 भागित 5 बराबर 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो
1 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो इस प्रकार हम इन सभी संख्याओं को 5 से डिवाइड करके ये वाली सीरीज़ हमें मिल जाएगी एक्स डैश। फिर हमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम वही करते हैं कि पहले हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। समांतर माध्य की गणना के लिए इन सब का टोटल करेंगे। तो इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल में हम इन सब का टोटल जब हम करते हैं तो हमें प्राप्त होगा, इन सब का टोटल हमारा हो जाएगा एक्स सिग्मा एक्स डैश बराबर 24। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला है एक्स सिग्मा एक्स डैश अपॉन एन। एन यानी हमारी संख्याएं कितनी हैं, 5 है। 1 2 3 4 5। तो ये जो 24 है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 हमें समांतर माध्य प्राप्त होगा। अब समांतर माध्य से विचलन निकालने के लिए हम ये सारी संख्याओं में से माइनस करेंगे 4.8 को। एक मिनट, ये जो आपको 4.8 दिया है इसको हम माइनस करेंगे। 1 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो -3.8। 2 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो -2.8। तो इस प्रकार से हम ये निकाल लेंगे। डी स्क्वायर का मतलब है कि 2 इसमें इसी का गुणा करना है, यानी 3.8 इंटू 3.8 हम करेंगे तो हमें ये मिलेगा 2.8 इंटू 2.8 ये। तो इस प्रकार से हम इन सब संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे और इनका टोटल कर लेंगे। तो इनका जो टोटल होगा वो कहलाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, सिग्मा डी स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर एन, तो एन हमने अभी ज्ञात किया था, एन कितना है, 5 संख्याएं हैं तो एन 5 है। सी का अर्थ है कि हमने इसको किससे भाग दिया था, तो हमें पता है कि इन सभी संख्याओं को हमने 5 से भाग दिया था। तो सी क्या हो जाएगा, 5, जिससे हम भाग देते हैं। अब हम डिवाइड करके फिर इंटू करेंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू।